दोस्तों निफ्टी 50 की तो हम बहुत बार बात करते हैं, हम एसआईपी की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितना रिटर्न बन जाता है इतने सालों में। लेकिन हमारे पास एक इंडेक्स और अवेलेबल है जिसको ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं और उसका नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50। यानी निफ्टी 50 की जो 50 टॉप कंपनीज होती है, ठीक उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 आता है, यानी उससे पीछे की 50 कंपनियां जिसको हम कंसीडर करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो आज दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे, दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 के बीच में, और देखेंगे कौन कितना रिटर्न दे पा रहा है, किसके अंदर कितनी फ्लक्चुएशंस है, और अलग अलग टाइम के अंदर यानी 2020 में, 2008 में और प्लस अभी की जो कंडीशन है उनमें दोनों ने कैसे परफॉर्म करा, इन दोनों ने, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। साथ में अगर दोनों में अगर आप एसआईपी करते तो क्या डिफरेंसेस आते हैं एसआईपी करने में, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो एक कंपैरिजन है ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर पता लगे कि दोनों इंडेक्स आपको किस तरीके का रिटर्न पास्ट में देने में कैपेबल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं और समझते हैं इन दोनों इंडेक्स को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले बता दूं, इन दोनों इंडेक्स के ईटीएफ्स अवेलेबल होते हैं, तो अगर आप इनमें से कोई भी परचेस करना चाहते हैं तो इजीली ईटीएफ के थ्रू परचेस करके जितना लंबे टाइम तक आप रखना चाहे स्टॉक की तरह रख सकते हैं। इनमें ना तो कोई एक्सपायरी होगी, ना इसके अंदर कोई फ्यूचर है, ना कोई ऑप्शन है। ईटीएफ्स होते सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, आप इन्वेस्ट करिए, जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता है वैसे वैसे वो बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फेस शीट की, जो है निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 हम सभी को पता है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वेल डाइवर्सिफाइड 50 कंपनीज होती है जो मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करती है। और ये जो 50 कंपनीज होती है, अमूमन टॉप 50 कंपनीज में कंसीडर किया जाता है इंडिया की, जो मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो 50 कंपनियां होती है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। इसका सिंपली मतलब ये है कि मार्केट कैप उन्हीं कंपनियों का वैसे कंसीडर किया जाता है जो पब्लिक के लिए ट्रेडेड शेयर है, यानी जिस कंपनी ने पब्लिक के लिए शेयर दिए हुए हैं मार्केट के अंदर, जिसको पब्लिक ट्रेड कर सकती है, खरीद सकती है, बेच सकती है, उसी के बिहाफ पर मार्केट कैप कंसीडर किया जाता है। तो इसी को कहते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और यहाँ पर 50 कंपनीज है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 ईयर का 25 रहा, 5 ईयर का 13.98 रहा, और सिंस इंसेप्शन यानी जब से ये शुरू हुआ है तब से ये 11.5% का रिटर्न देता हुआ आ रहा है ऑन एवरेज, 11.5% का रिटर्न। ठीक है, तो ये हमें निफ्टी 50 का पता लग गया। मैथोलॉजी हमें ऑलमोस्ट पता ही है, साथ में किस सेक्टर में कितना पैसा लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो टॉप वेटेज कंपनी है वो है HDFC बैंक, उसके बाद रिलायंस, ICICI, इन्फोसिस, फिर लार्सन एंड टूब्रो, फिर TCS, उसके बाद ITC, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको टॉप कंपनीज वेटेज के हिसाब से परसेंटेज यहाँ दी गई है कि कितना परसेंटेज है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की। निफ्टी नेक्स्ट 50 सिंपली दो तरीके से समझ सकते हैं कि ये कौन सी कंपनियां हैं। ये वो कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 के बाद की यानी नीचे की कंपनियां आती है, या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, निफ्टी 100 का जो इंडेक्स है उसमें से निफ्टी 50 की कंपनियां निकाल दो 50, बाकी जो 50 कंपनियां बची वो सारी इसके अंदर कंसीडर कर ली जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो खास बात है वो क्या है, इसमें भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 50 कंपनियां होती है, अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो इसका रिटर्न आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 16.38%, जहां आपको निफ्टी 50 ने 11.5% का दिया, इसने ऑलमोस्ट 16.5% का दिया, 16.38%। तो कितना रिटर्न इंप्रूव हुआ, ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न के अंदर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली। तो ये इसकी खास बात है निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर। दूसरा अगर आप देखेंगे ये सेक्टर देखिए, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज में ज़्यादा पैसा लगा हुआ था, इसमें थोड़ा कम लगा हुआ है। बाकी सेक्टर वाइज कितना डिवाइडेड है वो देखिए। इसकी जो दोस्तों टॉप कंपनी है जिसके अंदर वेटेज है वो है ट्रेंड, फिर उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा पावर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और DLF जैसी कंपनियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो दोनों में फ़र्क पता है क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक इंपॉर्टेंट फ़र्क ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ ऐसी कंपनियां हैं, जैसे कि हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, अभी कुछ ही साल पहले ये 1000-1200 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। ठीक है, अब ये 3-4 हज़ार रुपये के आसपास ट्रेड करता है।
तो इसमें से ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करी है। जैसे हम डीएलएफ की बात करें, कुछ साल पहले 150-200 रुपये 250 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, फिर वो 800 रुपये के आसपास ट्रेड करने लग गया। तो ऐसी ग्रोथ वाली बहुत सारी कंपनियां आपको दिखेगी जिन्होंने बहुत जल्दी बहुत ग्रोथ करी है और वो इस इंडेक्स के अंदर सम्मिलित हैं। यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब ये है कि ऐसे पीछे की कंपनियां जो एक हायर चांसेस बनता है कि इन फ्यूचर क्या पता निफ्टी 50 में आ जाए और बड़ी बन जाए। तो यानी निफ्टी 50 से कुछ छोटी कंपनियां जिसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होता है। हमेशा देखिए जो छोटी कंपनियां होती है, जो शुरुआत होती है जिनकी, उनके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि रिलायंस है, ठीक है। मैं कहता हूँ रिलायंस का बिजनेस हर साल डबल हो जाए, क्या पॉसिबल है? देखिए हो भी सकता है, लेकिन रिलायंस ग्रोथ कितनी दिखाता है? अमूमन 18%, 20% के आसपास बिजनेस ग्रोथ दिखाता है। अब सेम इंडस्ट्री की अगर कोई छोटी कंपनी खुल जाए, अब मान लेते हैं कि उसका रिवेन्यू 1 करोड़ है, अब मैं कहता हूँ जी अगले साल उसका रिवेन्यू 2 करोड़ रुपए हो गया, तो वो होना कई बार इजी लगता है भाई, हाँ 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गया, छोटी कंपनी थी, 2 करोड़ से 4 करोड़ हो गया। लेकिन रिलायंस जब लाखों करोड़ का रिवेन्यू, हजारों करोड़ों का रिवेन्यू जो ले रहा है, उसको डबल करना मुश्किल होता है। तो दैट्स वाई रीजन यहाँ पर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, ऐसे स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं जो ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकते हैं कंपैरिजन करें अगर हम निफ्टी 50 की उसके साथ। तो ये आपको पता लग गया जी। अब ये स्टॉक है। अब एक बार दोनों का चार्ट देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है दोनों का। तो ये दोनों का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला कंपैरिजन अभी करंट का ही देखते हैं। अभी मैं आपको ये वाला पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ पर अभी ब्रेकआउट दिया था दोनों ने, ठीक है। इस ब्रेकआउट को देखिए, ठीक है। ये वाला ब्रेकआउट, यहाँ ब्रेकआउट दिया था, इसने भी यहाँ ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो आपको चार्ट से ही समझ में आ रहा है कि किस तरीके से दोनों भागे। थोड़ा सा मैं और उसको और वाइड करता हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। एक सेकेंड, यहाँ देखिए, अब यहाँ इसने ब्रेकआउट करा था इस लेवल पे, ठीक है। उस समय मार्केट चल रहा था 19,000 पर एक ब्रेकआउट है, ठीक है। और इसने सेम इसी लेवल के आसपास एक ब्रेकआउट दिया था, तब ये चल रहा था 45,000 के आसपास, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क देखिए, बाजार ने टॉप कितना बनाया? 23,000 का। कितना भागा? ऑलमोस्ट 20%, 20% से थोड़ा ज़्यादा, 22% मान लीजिए, 22% के आसपास बाजार भागा। क्लियर है? 22% की ग्रोथ दिखा रहा है इतने कुछ समय में, पिछले 1 साल में। लेकिन ये कितने में भाग गया? इसने ऑलमोस्ट 70,000 का लेवल टच करा है, 70,000 का। अगर इस हिसाब से मैं कंपेयर करूं इसको, अगर मैं इस हिसाब से इसको कंपेयर करूं, तो ये ऑलमोस्ट 50% भाग चुका है। लेकिन मैं थोड़ा सा राउंड फिगर में 45% कंसिडर कर लेता हूं। यानी ये भाई साहब भागे 22%, ये भाई साहब भागे 45%, यानी डबल का फर्क। मैं कहता हूं अगर ठीक 1 साल पहले इसके अंदर किसी ने पैसे लगाए होते तो 40-45% बढ़ गए होते, जो कि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है। कंपेयर करें अगर हम निफ्टी 50 से, ये इत्तेफाक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार ऐसा करें। अब एक काम करते हैं, 2020 से देखते हैं, जब कोरोना का टाइम आया था उस समय और इस समय में क्या फ़र्क हुआ, ठीक है। उस समय से कैलकुलेट करते हैं रिटर्न्स को, ठीक है। तो यहाँ देखिए, चार्ट थोड़ा सा छोटा करूँगा। अब ये है 2020 के बाद जब मार्केट ने रिएक्शन दिया था। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, यहाँ का बॉटम देखते हैं कहाँ का बॉटम आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, बाजार गिर गया था ये लगभग 8,000 के आसपास, ठीक है। राउंड फिगर में कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं है। गिरा तो वो 7,600-700 के आसपास था, राउंड फिगर मानिए 8,000। इसका भी राउंड फिगर लूँगा 20,000, ठीक है। ये भी ज़्यादा गिरा था, तो 20,000 के आसपास ये था, 8,000 के आसपास ये था। अब ये कहाँ ट्रेड कर रहा है? लगभग 23,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कितना रिटर्न आ गया? रिटर्न अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, 3x हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करूं, ये कहाँ चला गया? ये 3x से, अगर हम 20,000 से इसको कंसीडर करता हूं, ये 3x से ज़्यादा हुआ। ये कितना हुआ? 3.5x। अब आप कहेंगे जी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है, ये 3 गुना हुआ, ये 3.5 गुना हुआ, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अब आप ये कहेंगे, अब इसको एक बार कंपेयर करिए 2008 के क्रैश से, तब आपको को समझ में आएगा कि जब कंपाउंड होगा, ये दोनों जब कंपाउंड होंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ दोस्तों बात कर रहे हैं हम 2008 का जो क्रैश आया था, मार्केट नीचे गिरी थी। उस समय देखिए
निफ्टी आ गया था 2500 के आसपास। चार्ट आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत बड़ा चार्ट लगाना पड़ा है। 2500 पे था मार्केट उस समय, और अभी बाजार कितने पर है, 2300 पे। तो कितना बाजार ऑलमोस्ट भाग गया। तो अगर हम कंपेयर करें कि अगर आपने 2500 पे कहीं अगर पैसा लगाया होता निफ्टी 50 में और अभी बाजार है 23,000 के आसपास, तो ऑलमोस्ट बाजार ने आपको पैसा दिया कितना, 9x, 9 गुना हो गया। यानी यहां आपने जितना पैसा लगाया होता वो 9 गुना बढ़ जाता। लेकिन अगर मैं यहां कंपेयर करूं यहां से, तो ये नीचे गिर गया था लगभग 3,800 के आसपास, ठीक है। अब ये 70,000 के आसपास टच करके आया है, फिर भी हम मान लेते हैं 68,000 ही भागा है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये हो गया है 18x और ये था कितना, 9x। तो आपको फर्क पता लग रहा है। जब हमने शुरुआत का ट्रेंड देखा तब भी ये डबल रिटर्न देता हुआ नजर आया, और अब देख रहे हैं तो ये 9x भागा है, ये 18x भागा है। तो इस तरीके का रिटर्न इन दोनों ने दिया है। अगर हम इसको SIP कैलकुलेटर में लेकर के जाए तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। क्या हमें ये 11.5% और 16.5% में कितना डिफरेंस आ रहा है। 16.5% निफ्टी नेक्स्ट 50 का प्रॉपर नहीं है, तो 16.3 के हिसाब से कंसीडर करेंगे और चेकआउट करेंगे कि अगर हम इनके ऊपर SIP करते तो क्या मिलता। तो यहाँ पर देखिए SIP कैलकुलेटर पे आया। नॉर्मली दोस्तों मैं क्या करता हूँ, SIP करूँगा 5,000 से, ठीक है, 5,000 से कंसीडर करेंगे। तो 5,000 के SIP करते हैं एवरी मंथ, और यहाँ पर हम लगाते हैं 11.5 इसलिए क्योंकि हमने देखा था निफ्टी 11.5% की एवरेज आ रही है रिटर्न की, और टाइम पीरियड लगाते हैं 20 ईयर्स का। अगर 20 साल तक अगर हम ये काम करें, 5,000 पे लगाए हर महीने, तो कितना पैसा बनेगा। तो आपने अपना लगाया 12 लाख, बाजार एस्टिमेट देगा आपको 35 लाख, टोटल मिला करके 36,70,000 रुपीज़ की वेल्थ क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, अगर यही पैसा लगा होता निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं कितना, 16.5% यानी 16.3 लगाते हैं, ठीक है ना, फेयर लगाते हैं बिल्कुल। अब देखिए अब क्या होगा। 12 लाख आपने इन्वेस्ट करा, बाजार देगा ऑलमोस्ट 80 लाख, टोटल आपका बन गया 91.35 लाख। ऑलमोस्ट ये पैसा डबल हो गया, ठीक है ना। जितनी वेल्थ क्रिएट आपकी निफ्टी 50 के अंदर हुई थी उससे डबल पैसे इकट्ठा हो गया। 5% का इतना ज़बरदस्त इंपैक्ट पड़ता है जब आप करते हैं। क्या ये बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह ही सेफ है? जी नहीं। आप जैसे कि चार्ट पे देख रहे हैं ये वॉलेटाइल्ड है। वॉलेटाइल्ड कैसे, अगर हम 2008 की भी बात करें तो उस समय ये ज़्यादा गिर गया था, कंपैरिजन करें अगर हम निफ्टी 50 से, और कोरोना के टाइम भी बात करें तो ये ज़्यादा गिर गया था। तो ये अमूमन ऐसा ही करेगा, जब गिरेगा थोड़ा ज़्यादा गिरेगा और जब बढ़ेगा थोड़ा ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए इस समय बाजार ऑलमोस्ट 12,000 से 8,000 के आसपास आया राउंड फिगर में, लेकिन ये भाई साहब 32,000 से 20,000 तक चले गए, जो ऑलमोस्ट होता है दोस्तों। अगर हम कंपेयर करें इसको, 40% की गिरावट आ गई थी, ऑलमोस्ट 40% ही गिर गया था। और इसकी बात करें तो यहाँ राउंड फिगर के हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट करा उस हिसाब से ये गिरा था 33%। तो ये 33% गिरा, ये 40% गिरा, तो इतना दोस्तों डिफरेंस है। ये गिरेगा तो भी ज़्यादा गिरेगा, तो या वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इसी वजह से ये एकदम इम्पैक्ट करता है। अगर हम ये काम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर हम SIP करते तो ऑब्वियसली हमें निफ्टी नेक्स्ट 50 के रिटर्न ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि निफ्टी 50 को बीट करे निफ्टी नेक्स्ट 50 के थ्रू, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाकर के काम होगा। ये वॉलेटाइल्ड है, रिस्क ज़्यादा है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ये बीट कर सकता है। अगर हम इसकी बात करें SW कैलकुलेटर की, SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की बात करें, तो मान लेते हैं कि आपने वेल्थ क्रिएट कर ली निफ्टी नेक्स्ट 50 के थ्रू 1 करोड़ की 20 साल में, जैसा हमने अभी देखा था 90-95 लाख के आसपास हमने जो देखा था अभी। मान लेते हैं कि 1 करोड़ की वेल्थ आप क्रिएट कर लेते हो निफ्टी नेक्स्ट 50 में 20-21 साल में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो मान लेते हैं कि आपने 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर ली, 5,000 रुपये की SIP करी, अगर यही रिटर्न मिलता रहा 16-16.5% का, तो 21-22 साल में आपके पास ये वेल्थ क्रिएट हो जाती है 1 करोड़ की। अब 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट होने के बाद आप चाहते हो जी मुझे अपने घर खर्च के लिए 70,000 रुपये हर महीना चाहिए,
70,000 रुपये हर महीना चाहिए, हर महीने में तो पैसे निकालूंगा और वो पैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टेड है, यानी 70,000 रुपये के आप निफ्टी नेक्स्ट 50 बेचोगे और विड्रॉल कर लोगे, बाकी मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा। मार्केट में जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी कम कर लेते हैं, 12% की कर लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की, क्योंकि कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ये काम करते रहे और 70,000 रुपये हम हर महीने निकालते रहे 10 साल तक, तो क्या होगा, 70,000 रुपये आप निकाल भी पाओगे और आपका जो पैसा है 10 साल बाद बढ़ के हो जाएगा 1.5 करोड़। क्यों हो जाएगा, रीज़न ये है क्योंकि 12% के आसपास तो रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल रहा था, जो 1 करोड़ का लगभग होता है हर साल 12 लाख रुपए, और आपने बाजार से निकाला कितना, अगर हम बात करें लगभग 8.5 लाख रुपए, तो 8.5-9 लाख रुपए आप निकाल रहे हो, बाजार आपको देता रहेगा 12 लाख रुपए के आसपास। तो इसी वजह से ये पैसा जो 1 करोड़ है वो 1.5 करोड़ भी हो गया, जो आपका इकट्ठे वाला पैसा है, प्लस हर महीने आप 70,000 रुपये निकाल भी पा रहे हो। इसी तरीके से दोस्तों बाजार के अंदर पैसा बनाया जाता है। इसी तरीके से आप SIP करके, सिस्टमेटिक विड्रॉल करके अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। इतना सिंपल, इतना आसान और इतना ब्यूटीफुल तरीका है जो आप मार्केट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था दोस्तों कुल मिला के कंपेरिजन। अब बात करते हैं कि अगर आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 खरीदना है तो कैसे खरीदोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें जाता हूँ फायर्स के ट्रेडिंग अकाउंट पे, यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा और मैंने ETFs के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर देखिए जितने भी आपको ये ETF दिखाई दे रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के, जैसे SDFC नेक्स्ट 50 और ये देखिए ICICI नेक्स्ट 50, साथ में बिरला वालों का भी एक नेक्स्ट 50 का अवेलेबल है, साथ में SBI का निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF अवेलेबल है। बिल्कुल स्टॉक की तरह ही आपको इनको खरीदना होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने पूरा मन बना लिया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लिया, सब कुछ कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 के ETFs आप खरीद सकते हैं। इसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से निफ्टी नेक्स्ट 50 कर रहा है, यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 20% बढ़ता है तो ये भी 20% बढ़ेंगे, अगर वो 20% गिरेगा ये भी 20% गिरेंगे। इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरह कोई एक्सपायरी नहीं होती, बिल्कुल जितना लंबे समय तक आपको इनको होल्ड करके रखना है उतने लंबे समय तक रखिए, जब आपको एग्जिट करना है तब आप एग्जिट करिए, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। तो इस तरीके से दोस्तों इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। रिस्क मैंने आपको बता दिया है क्या है, रिटर्न्स मैंने आपको बता दिया क्या है, इम्पैक्ट क्या आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।